आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बस्तर संभाग की शान और हजारों लोगों की उम्मीद एनएमडीसी स्टील प्लांट अब एक बड़े वित्तीय घोटाले की चपेट में है। उत्पादन शुरू हुए कुछ ही साल हुए हैं और करोड़ों का वारा न्यारा हो गया है। करीब 120 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो भी कथित ईमेल आईडी के जरिए। आखिर किसने किया ये खेल और क्यों इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की गई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट, जहां उत्पादन शुरू हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं, अब सवालों के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक एनएमडीसी कर्मचारियों के द्वारा कथित ईमेल आईडी में लगभग 120 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यह ट्रांजैक्शन कई दिनों से चल रहा था, लेकिन इसका खुलासा कुछ ही दिन पहले हुआ है। जैसे ही मामला सामने आया, एनएमडीसी प्रबंधन ने इसकी शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई और आज एसपी सुलभ कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता में इस चोरी के मामले की पुष्टि की। स्टील प्लांट में क्या होता है कि उन लोगों का जो प्रोडक्ट्स होता है उसका सेल परचेज का लगातार अलग अलग वेंडर से उनका संपर्क रहता है। उसी सिलसिले में एक यूएस बेस्ड फर्म से उनका जो बातचीत वगैरह चल रही थी, उसमें जैसा समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया कि किसी ने जो ईमेल आईडी है, जो यूएस बेस्ड कंपनी की ईमेल आईडी को स्पूफ करके इनके साथ में कुछ फ्रॉड टाइप का गतिविधि किया है। इसके संबंध में हमको शिकायत भी मिली है। तत्काल इन्होंने, जब इनको समझ में आया कि ये कोई फ्रॉड है, इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया था उसको अपने संबंधित बैंक में रिपोर्ट किया और बैंक में जो अमाउंट है वो होल्ड भी हो गया है और अब आगे जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत वो रकम जो है इनको वापस दिलाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो अब वो जांच का विषय है, क्योंकि वो मेल वगैरह के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है, तो इसमें आईटी एक्ट की धारा लगा करके हम लोग आगे जो जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि ये कहाँ से ये जो पूरा मामला है ये इनिशिएट हुआ था और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। नगरनार नहीं, ये शिकायत तो हमको नगरनार थाने में मिली है, लेकिन इसकी जो जांच है वो जो रेंज साइबर थाना है उसके द्वारा की जा रही है। अब एग्जैक्ट डेट देखिए, ये लंबे, क्योंकि पत्र ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई घटना हुई है, ये इनका लंबे समय से 3-4 दिन हुए हैं अभी इनको रिपोर्ट की। 120 करोड़ का यह मामला अब बस्तर में चर्चा का केंद्र बन गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि जब मीडिया ने इस मामले पर एनएमडीसी प्रबंधन से सवाल किए तो पीआरओ रफीक जिनाबड़े ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, आप मुझे कहानी बता रहे हैं क्या। यह बयान तब आया जब मामला पहले से ही साइबर थाने में दर्ज हो चुका था। प्रश्न यह उठता है कि आखिर प्रबंधन सच्चाई छिपाने की कोशिश क्यों कर रहा था। साइबर प्रभारी गीतिका साहू ने भी 2 दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में इस मामले के अस्तित्व से इनकार किया था, जबकि अब खुद एसपी ने इसकी पुष्टि की है। वो किसान जिन्होंने अपनी उपजाऊ जमीनें प्लांट के लिए दी थी, आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों की कथित भूमिका, प्रबंधन की चुप्पी और साइबर विभाग का शुरुआती इनकार, तीनों मिलकर इस घोटाले को और संदिग्ध बना देते हैं। अब जांच साइबर टीम के हाथ में है। खाते फ्रीज किए जा चुके हैं, लेकिन 120 करोड़ का यह मामला बस्तर के औद्योगिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या एनएमडीसी स्टील प्लांट अब भी सुरक्षित है या फिर इसे दिवालिया करने की तैयारी शुरू हो चुकी है? एक तरफ बस्तर के लोगों ने अपनी जमीन, अपनी उम्मीदें दे दी है और दूसरी तरफ सिस्टम के भीतर चल रही गड़बड़ी ने उस विश्वास को झकझोर दिया है। 120 करोड़ की डिजिटल चोरी सिर्फ एक केस नहीं, यह उस भरोसे की परीक्षा है जो जनता ने विकास के नाम पर किया था। अब देखने आना यह होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले की परतें कैसे खोलती हैं
और क्या दोषियों तक कानून पहुंच पाएगी? क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।